जब आवाम के खून पसीने की कमाई और टैक्स के पैसों से रियासत के खिलाफ लड़ने के लिए एक प्राइवेट फोर्स तैयार की जाने लगी और पूरे सूबे की मशीनरी को महज एक शख्स के नाक की भेंट चढ़ा दिया जाए तो उसे सियासत नहीं बल्कि आइन और रियासत के खिलाफ खुली बगावत कहते हैं। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की सियासत के उस इंतहाई खतरनाक, तशवीशनाक और शर्मनाक मोड़ पर बात करेंगे जिसने वफाक और एक सूबे के दरमियान ताल्लुकात को एक ना नजर आने वाली जंग में तब्दील कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पीटीआई की सूबाई क़यादत का तर्ज हुक्मरानी इस वक्त एक बहुत बड़े सवालिया निशान की जद में है। अगर आप आज इस सूबे की पूरी इंतजामी मशीनरी, इनके फैसलों और इनकी तरजीहात का बगौर जायजा लें तो आपको ये देखकर शदीद हैरत और दुख होगा कि वहां अवामी फलाह या गवर्नेंस नाम की कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं। सूबाई हुकूमत की पूरी सियासत, इनका बजट और इनकी तवानाइयां सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई की जात और इनकी रिहाई के गिर्द घूम रही हैं। ये एक जमहूरी हुकूमत का तर्ज अमल नहीं हो सकता कि वो करोड़ों अवाम की मैंडेट को एक फर्द वाहिद की जाती और सियासी जंग का ईंधन बना दे। सबसे ज्यादा खतरनाक और खौफनाक और काबिल मजम्मत पहलू यह है कि जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए वफाक और रियासत के खिलाफ बाकायदा एक फोर्स तैयार कर रही है। हमने हालिया धरनों और एहतजाजी मार्चों में खुली आंखों से देखा कि किस तरह सूबाई हुकूमत के वसाइल, सरकारी क्रेनें, रेस्क्यू की गाड़ियां और यहाँ तक कि सरकारी मुलाजमीन को रियासत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया गया। सरकारी मुलाजमीन को अहकाम दिए गए कि वो एहतजाज में शरीक हों वरना उनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। क्या पुलिस, रेस्क्यू 1122 और दीगर महकमों के एहलकारों को इसलिए तनख्वाह दी जाती है कि वो वफाकी दारुल हुकूमत जाकर अपनी ही रियासत के कानून नाफिज करने वाले इदारों से तसादुम करें? ये फोर्स अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज इसे एक सियासी जमात की मलेशिया के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खुली गुंडागर्दी और रियासत के अंदर रियासत बनाने की एक मज़मूम कोशिश भी है। इस तर्ज अमल ने सूबे के इदारों में एक शदीद किस्म का इंतशार और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर दिया है। ब्यूरोक्रेसी मफलूज होकर रह गए, अफसरान कंफ्यूजन का शिकार हैं और वो कानून के मुताबिक काम करें या सियासी आकाओं की गैर आईनी डिक्टेशन पर अमल करें। पुलिस, इसका काम सूबे में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को रोकना और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, उसे सियासी मुखालिफिन को कुचलने और धरनों की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नतीजा क्या निकल रहा है? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के बुनियादी हकूक बुरी तरह पामाल हो रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, स्कूलों की हालत खस्ता है और सूबे का अमन अमान तबाही के दहाने पर खड़ा है। लेकिन सूबाई हुकूमत के खजाने का मुंह धरनों, कंटेनर्स और आंसू गैस से बचने वाले मास्क खरीदने के लिए खोल दिया गया है। अवाम के वसाइल का इससे बड़ा और बेदर्दी से क्या जाने वाला कत्लेआम शायद ही तारीख में कभी हुआ हो। ये इक़दामात महज सियासी मुखालफत नहीं है, बल्कि ये रियासती ढांचे को जानबूझकर कमजोर करने की एक इंतहाई खतरनाक साजिश है। जब एक सूबाई हुकूमत विफाक को तस्लीम करने से इनकारी हो जाए और ताकत के जोर पर अपने मुतालिबात मनवाने के लिए सड़कों को मैदान जंग बना दे तो इसका बराह रास्त खमियाजा आम शहरी भुगतता है। धरनों और सड़कों की बंदिश से आम शहरियों की जिंदगी अजीनन हो चुकी है। मईशत को अरबों रुपए का रोजाना नुकसान हो रहा है। दिहाड़ीदार मजदूर भूखा मर रहा है, लेकिन एयर कंडीशन कमरों में बैठकर और सरकारी प्रोटोकॉल में घूमकर इनकलाब के नारे लगाने वाली क़यादत को उस गरीब के चूल्हे बुझने की कोई परवाह नहीं। रियासत को ब्लैकमेल करने, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने और इदारों को तबाह करने की ये साजिश हर जिम्मेदार शहरी और हर मुहिब वतन के लिए इंतहाई काबिल मसम्मत है। अब वक्त आ गया है कि रियासत इस इंतशार को सख्ती से रोके। आईने पाकिस्तान किसी भी सूबाई हुकूमत को ये इजाजत नहीं देता कि वफाक के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद करे और अवामी वसाइल को अपनी जाती ना की तस्कीन के लिए जाया करे। अवाम को भी अब ये शऊर बेदार करना होगा, जो लोग उनकी टैक्स के पैसों से रियासत पर हमले कर रहे हैं वो कभी उनके हमदर्द नहीं हो सकते। ये शहर जितना जल्दी इस निजाम से निकाला जाएगा, मुल्क उतना ही जल्दी इस्तेहकाम की तरफ लौटेगा। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मज़ीद ऐसे व्लॉग देखने के लिए आप देखते रहे विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।